हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और शुरू करते हैं आज की क्लास मंगलाचरण के साथ। और मेरा मंगलाचरण पार्टनर आ गया है, सो श्वेता, ओवर टू यू। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम शुरू कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, जो गौड़िया वैष्णविज्म का लाइफ एंड सोल होना चाहिए। और जिसको पा के, जिसको सीख के, जिसको सुनने के उपरांत जो है हम अपनी भक्ति में अग्र हो सकते हैं, हमारी उन्नति हो सकती है, हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये वाला जो बुक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी गौड़िया वैष्णव, बिकॉज दिस रोटेट्स अराउंड महाप्रभु। सो दिस इज द बुक कॉल्ड टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अमृता। तो स्टार्ट करते हैं, प्रीफेस से स्टार्ट करते हैं, जिसको प्रस्तावना कहते हैं। इस ग्रंथ में प्रस्तुत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा तथा श्रीमद् भगवत गीता के वर्णित भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा में कुछ भी अंतर नहीं है। हम देखिए एवरी वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे इस पुस्तक को, है ना। हम एवरीथिंग हम पढ़ेंगे। हम ऐसा नहीं है वी विल जस्ट इफ इट टेक्स 6 months, इफ इट टेक्स एन ईयर, नो प्रॉब्लम, बट वी विल गो फ्रॉम एवरी वर्ड। हम एक भी वर्ड मिस नहीं करेंगे इस पुस्तक का, ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा का आचरण दिखाई दिया है। भगवत गीता के अंत में श्री कृष्ण का आदेश यही है कि जीव मात्र उनके शरणागत हो जाए। सो हमने देखा था भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में 18.6 में, मतलब ऑल ओवर गीता का सार एक श्लोक में दे देते हैं। सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि what you do, you just surrender to me, be my bhakta, give your heart to me, that is the everything, that is the गोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ठीक है। लेकिन ये सब करने के उपरांत महाप्रभु ने क्या दिखाया? कृष्ण ने तो ये कर दिया। जैसे हम कल एक होम प्रोग्राम में गए थे, तो उसमें मैंने यही बताया था कि भगवान कृष्ण ने ये बोल दिया, बट वी कैन क्वेश्चन कृष्णा, ओ कृष्णा, हमें तो पता ही नहीं है कि भक्त कैसे बनना है ना। फादर जो होता है अपने बच्चों को हर चीज सिखाता है, एवरीथिंग जो है, एक फादर उंगली पकड़ के चलना, एवरीथिंग जो है वो फादर सिखाता है। कभी कभार फादर जो है मंकी बन जाता है, कभी कभार फादर जो है यू नो घोड़ा बन जाता है ना। एंड द फादर टीचर्स की कैसे चलना है, एवरीथिंग। सो लोगों ने कहा कि ठीक है, आपने सिर्फ वर्बल इंफॉर्मेशन दे दिया कि ये करना है वो करना है, उसको प्रैक्टिकली तो बताओ। हमें कैसे पता चलेगा कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उसको प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो भगवान आए थे एज अ चैतन्य महाप्रभु, एज अ डिवोटी, डिवोटी अवतार लेके, कि मैं अब बताता हूँ कि डिवोटी कैसे बनना है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का चरित्र, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं जो हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डिवोटी कैसे बनना है, हाउ टू सर्व कृष्णा, and what is the vidhi, what should be our heart, what should everything be to serve krishna, ठीक है। श्री कृष्ण ऐसे शरणागत के योग क्षेम में तुरंत वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो श्री कृष्ण जो सरेंडर होता है व्यक्ति, तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि योग क्षेम, वहां में हम लिखा हुआ है एक जगह, LIC का भी ये पॉलिसी है, जीवन के, जीवन में भी और जीवन के बाद में भी LIC कहता है ना। तो बेसिकली ये अप्लाई होता है कृष्ण के साथ, है ना।
इस जीवन में भी जो ये शरीर मिला है उसमें भी भगवान कृष्ण है, और जो अगला शरीर मिलेगा या अगला जो जन्म होगा या अगली जो योनि हमें मिलेगी तो भी भगवान कृष्ण हमारा साथ देंगे। कौन जाता है ना। अभी ना ब्रदर सिस्टर, ना हस्बैंड वाइफ, ना किड्स, नथिंग, नो वन गोज। तो इफ यू बिकम सरेंडर देन कृष्णा मेक्स योर जर्नी वेरी वेरी स्मूथ। हमें लगता है कृष्णा वॉज ड्राइविंग द चैरियट ऑफ अर्जुना, है ना। अर्जुन का वो चैरियट ड्राइव कर रहे थे, एंड देन अर्जुन वॉन द कुरुक्षेत्र वॉर। जब भगवान यू नो क्या रोल प्ले कर रहे थे अर्जुन का, ही वॉज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ चैरियट ड्राइवर, सारथी का रोल प्ले कर रहे थे भगवान। जब युद्ध खत्म हो गया ना तो जनरली व्हाट इज द एटिकेट्स कि सारथी उतरता है और जो भी पीछे उनके राइड कर रहा होता है चैरियट में उनका हाथ पकड़ के सारथी उतारता है प्रिंस को, जो किंग को, जो भी पीछे राइड कर रहा था। लेकिन जब भगवान ने अपना रथ पार्क किया एक जगह, तो उन्होंने पीछे मुड़ के अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम उतर जाओ। अर्जुन वॉज टेकन अबैक कि सारथी उतर के आएगा ना, ड्राइवर ही आएगा, ड्राइवर ही तो दरवाजा खोलता है ना पीछे का। जो गाड़ी चला रहा होता है ड्राइवर, वो ही पहले उतरता है और वो फिर खोलता है और सांप को सल्यूट करता है और सांप उतरते हैं। तो यहाँ अर्जुन वो टेकन अबैक कि आप सारथी का रोल कर रहे हो तो पूरी तरह करो ना, व्हाट इज दिस आधा अधूरा। बट स्टिल अर्जुन कुड नॉट स्पीक एनीथिंग, क्योंकि उन्होंने देख लिया था भगवान का विश्व रूप एंड ऑल। बट स्टिल ही केप्ट क्वाइट एंड उन्होंने कहा ठीक है इफ ही इज सेइंग। एंड अर्जुन जो है उतर के, भगवान ने कहा थोड़ा और दूर जाओ। अर्जुन थोड़ा और दूर गया, फिर भगवान ने थोड़ा और दूर जाओ, एंड अर्जुन और गया, एंड देन ही बिकेम इरिटेटेड कि ये क्यों कर रहे हैं। And as soon as Krishna stepped down of that chariot, वो chariot bursted into pieces, blast हो गया वो। So that was Krishna, वो सारा मिसाइल, सारा न्यूक्लियर, महाभारत was a nuclear war। उस न्यूक्लियर वॉर का सारा इफेक्ट्स, रेडिएशन वगैरह जो भी था उस चैरियट में था। तो अर्जुन बिकेम सरेंडर्ड, दो ही बिकेम बिविल्डर्ड एट द एंड, तो भी भगवान ने उसको प्रोटेक्ट किया ना। सो कृष्णा, तो अभी हम कह सकते हैं कृष्णा हमारा चैरियट तो ड्राइव नहीं कर रहे हैं, वी जस्ट डोंट रियलाइज इट। अगर हम और सरेंडर हो जाएंगे, देखिए वी वी हैव बीन पुट इनटू अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस ना। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो हम भगवान को प्रे करते, भगवान इससे बच जाए, भगवान प्लीज मदद कर दो। इट कुड बी एन एग्जामिनेशन हॉल, इट कुड बी अ प्लेस जहाँ आप अकेले कहीं जा रहे हो, अंधेरा हो, समवन इज फॉलोइंग यू, कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है, देन यू प्रे टू कृष्णा, कृष्णा अभी बचा लो। सो कृष्णा बचाते हैं। यू मस्ट हैव, यार बाल बार बच गए, यार ऐसा कर देता तो शायद दिक्कत हो जाती, बच गया यार, मैंने ये नहीं बोला। सो दैट इज हु इज सेविंग, कृष्णा इज सेविंग, है ना। कृष्णा सेव कर रहे हैं तो कृष्णा इज, लेकिन जितना हम सरेंडर करते जाएंगे ना, वी विल रियलाइज मोर एंड मोर। अपने अंश शिरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सब ब्रह्मांड का पालन कर रहे हैं, पर यह पालन सीधा नहीं है। शुद्ध भक्त का योग क्षेम बहाम करने की अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भक्तों का तो वह प्रत्यक्ष रूप से स्वयं पालन करते हैं। शुद्ध भक्त उसे कहते हैं जो सदा के लिए भगवान की शरणागत हो जाए, उसी प्रकार जैसे बालक अपने माता पिता के अथवा पशु स्वामी के शरणागत हो जाता है। तो शुद्ध भक्त का करते, सी वैसे तो भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे बैठे हैं कि नहीं। और वैसे ही भगवान जो है क्या कहते हैं, एज अ शिरोदक्षाई, परमात्मा कौन है, वो शिरोदक्षाई विष्णु है जो परमात्मा रूप में बैठे हैं। और वही शिरोदक्षाई विष्णु है जो बहुत सारे अवतार लेते हैं, जैसे मत्स्य अवतार, टोटोइज अवतार, है ना। एंड समटाइम्स ही इज कमिंग एज हयग्रीवा, द हाफ हॉर्स हाफ मैन अवतार, है ना। समटाइम्स ही कम एज परशुराम। सो ये शिरोदक्षाई विष्णु जो है ना, वो दो फॉर्म में डिवाइड होते हैं, वन एज अ परमात्मा इन एवरीवन सार, और वन क्षीर सागर पे लेटे हुए हैं जिनको ब्रह्मा जी अप्रोच करते हैं जब भी
वर्ल्ड की मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिस्टरबेंस आता है, तो ब्रह्मा जी गोज एज क्षीर सागर विद ऑल द देवी देवता प्रेइंग प्लीज त्राही माम सेव। और उस समय भी क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान ब्रह्मा जी वो दिखते नहीं है, जस्ट ही कैन हेयर हिम। और देवी देवताओं को तो वो भी नहीं सुनाई देता, देवी देवताओं को वो भी नहीं सुनाई देता। ब्रह्मा जी इज इज अ मीडियम, जो वो एक बताते हैं ऐसा। जब कंस का बहुत अत्याचार बढ़ गया था तो ब्रह्मा जी गए थे क्षीर सागर पे इंद्र को लेके। इंद्र वो क्राइंग लाइक एनीथिंग कि इतना सारा दुष्ट हो गया है, धरती पे धर्म सब खत्म हो गया है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। तो ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी प्रेड सीवियरली एट क्षीर सागर तट, and then he heard Bhagwan Vishnu in his heart, and as if he had a conversation with that. तो देवी देवता इंद्र वॉज bewildered, ये ब्रह्मा जी बात किससे कर रहे, कोई दिख ही नहीं रहा, किसी का कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ये हो क्या रहा है। सो दिस वॉज गोइंग ऑन। सो सी एंड हेयर when we surrender, you see different surrender soul। एक एक यू नो एक साउथ इंडियन लेडी थी, शी वॉज विठल विठल नाथ की बहुत भक्त थी। सो ऑल शी यूज टू डू इज विठल 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 विठल। तो सारा टाइम वो क्या कहती थी, विठल 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 विठल, ऐसे ही गाती रहती थी एवरी टाइम। तो वो क्या करती थी, अपने हाथ से जो गोबर के ओपले होते हैं ना, अर्लियर दोस ओपलास वर यूज्ड इन द फ्यूल, तो वो ओपले बना के दीवार पे यूं छापती थी और विट्ठल 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 हर चीज में करती रहती थी। सो उसकी जो नेबरहुड लेडी थी वो बहुत ही लेजी थी, बहुत ज्यादा लेजी थी। तो वन डे वो लेडी बड़ी बिजी थी, सुबह से लेके शाम तक इस दीवार पे छाप दी है, दूसरी पे, और उसका बैक हुआ तो वो दूसरी दीवार पे कर रही थी। तो नेबरहुड लेडी जो है, जो लेजी थी, फटाफट आई अपना बास्केट में उसके सारे सूखे हुए और जो भी उपले थे वो ले गई। एंड शी केम बैक एंड शी सेड मेरे उपले कहाँ गए। एंड देन शी कॉट नेबरहुड लेडी जो पूरा टाइम सो रही थी धूप में, कि when तुमने मेरे उपले चुराए, कहती मैंने कैसे चुराए, ये तो मैंने बनाए हैं। कहती तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। एंड द मैटर बिकेम वेरी वर्स एंड दैट लेडी वाज टेकन टू द कोर्ट, है ना। तो फिर उन महाराज ने कहा कि अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये किसके उपले हैं, ये किसके उपले हैं? कैसे होगा, कोई डीएनए टेस्टिंग तो है नहीं कि हम कैसे बताएंगे। तो वो जो लेडी थी, जो भक्त थी, जो विट्ठल गाती थी, कहती इट इज वेरी सिंपल। आप उपले को अपने कान पे लगाइए एंड देन यू विल हेयर द नेम विट्ठल 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 विट्ठल। तो जिसमें से विट्ठल विट्ठल का आ रहा है वो मेरे हैं। एंड एवरीवन वाज अमेज्ड कि ये क्या बात बोल रही है, ये कैसी लेडी है एंड एवरीथिंग। सो भगवान ने जब सुना, जब महाराज ने क्या किया, ही स्टार्टेड लिसनिंग तो थिंग, एंड इट वाज लो एंड बिहोल्ड एक्चुअली उन उपलों में से विट्ठल का आवाज आ रहा था। एंड दैट लेडी बिकेम फेमस। ठीक है। तो एवरी डे वो लेडी क्या करती थी, अपने घर का सारा काम करती थी, सब कुछ करती थी, है ना। एंड शी यूज टू गेट टायर्ड, और फिर रात को विट्ठल की सेवा करती थी, उनके लिए सब्जी वब्जी काट के फूड बनाती थी, ऐसे करती थी। सो एक दिन क्या हुआ, शी बिकम वेरी टायर्ड एंड व्हाइल सर्विंग शी स्लेप्ट लाइक दिस। तो विट्ठल आए, कहते तुम क्या कर रही हो। कहते मैं क्या करूं, मेरे को इतना सारा काम होता है। एक्चुअली विट्ठल यूज टू अपीयर एंड शी यूज टू फीड हिम विद हर ओन हैंड, अपने हाथों से वो विट्ठल भगवान को खाना खिलाते थे। तो एक दिन वो लेडी ने देखा कि वो सो गई, तो विट्ठल ने कहा ये तुम क्या कर रही हो, कह रही मैं बहुत थक जाती हूँ, आई नीड अ हेल्प। तो भगवान आने लग गए उसको हेल्प कराने। वो आटा पीस रही है तो भगवान साथ में चक्की घुमा रहे हैं, वो पोछा लगा रही है तो भगवान पहले झाड़ू लगा रहे हैं, है ना। वो बर्तन धो रही है तो भगवान कुएं से जल लेके आ रहे हैं। तो एक दिन भगवान को सर्व करते करते भगवान वहीं पे सो गए। एंड मॉर्निंग में ही रियलाइज, और बाबा रे मेरा तो मंगला आरती का समय आ गया, आई हैव टू गो। तो अपनी चादर, अपना ऊपरी, अपना गोल्ड ज्वेलरी, अपना मुकुट वहीं छोड़ गए और मंगला आरती के टाइम गए। और जैसे ही पुजारी लोगों ने दरवाजा खोला, हाँ दैट इज संत जनाबाई। आपको पता है स्टोरी जनाबाई की, एवरीवन। ये नासिक साउथ इंडियंस को पता होगी, हमारे नॉर्थ इंडियंस में नहीं पता है कि नहीं, नॉर्थ इंडियंस को नहीं पता। सो
तो फिर जैसे ही जनाबाई ने जब जो सुबह सुबह दरवाजा मतलब ऊपर सुबह दरवाजा खोला एंड पुजारी वेंट इन एंड सॉ कि कहाँ गए कहाँ गए, ये क्या हो गया, भगवान निर्वस्त्र खड़े हैं, ज्वेलरी नहीं है, गोल्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये क्या हो गया। कल ही मंदिर में बताया था। कौन से मंदिर में बताया था? इस्कॉन नाशिक। इस्कॉन नासिक में विट्ठल की का यही जनाबाई की स्टोरी सुनाई थी। वाह, ठीक है, व्हाट सेरेंपिडिटी हो गया ये तो, है ना। तो उसमें क्या हुआ, हाँ, तो व्हाट हैपन, तो जनाबाई ने देखा कि सारा गोल्ड ज्वेलरी यहीं पे पड़ा है, तो शी फोल्डेड एवरीथिंग केप्ट। अब उनको, शी वॉज अ वेरी सिंपल लेडी, उनको नहीं पता था कहाँ देना है। एंड वहां पे देखा महाराज का, विट्ठल का सारा सोना गायब। सो द महाराज वॉज कॉल्ड ऑफ दैट किंगडम, उन्होंने सिपाही सबके घर भेजे एंड जनाबाई वॉज कॉट। एंड जनाबाई सेड कि मैंने नहीं छुड़ाया, ये तो विट्ठल छोड़ के गए हैं मेरे पास। सो एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग कि तुम क्या बात कर रही हो, भगवान आएंगे, पर्सनली आएंगे, ये आएंगे। सो यहाँ पे देखिए, क्षीर सागर में बैठे विष्णु नहीं आए। क्षीर सागर में बैठे हुए विष्णु हम जैसे लोगों के लिए परमात्मा रूप में हमारे साथ हैं। लेकिन हेयर व्हेन द जनाबाई वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग द सूली पे चढ़ा दिया जाता है, उनको सजा मिली, सूली। यू नो व्हाट इज सूली? किसी को पता है सूली की सजा क्या है? कोई अनम्यूट करके बोले। फांसी। नहीं, इट्स नॉट फांसी। सूली पे चढ़ाना अलग बात होता है। उद्धव ने भी फांसी का है, श्रेयस एंड उद्धव बॉन्ड्स टुगेदर, टू ब्रदर्स इन डिफरेंट सिटीज। जैसे जीसस को चढ़ाया गया था, नहीं, इन जतिन, इट इज नॉट दैट, उसको भी आप सूली नहीं कहते। इंडिया में पहले ये सजा मिलती थी सूली की। सूली की सजा, एनीवन एल्स हु वांट टू ट्राई? अनम्यूट माता कर। जी, पत्थर पत्थर मार के, नहीं स्टोन्स नहीं मार के मारते हैं। नहीं 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 नहीं, पत्थर और शूज मार के भी नहीं होता था। सो सूली वॉज व्हाट, कि एक बहुत ही पॉइंटेड सा डंडी को खड़ा किया जाता था, खोदा जाता था, और दूसरे बंदे को उसके ऊपर खड़ा कर दिया जाता था। और वो इतना शार्प होता था, वो जो वुड होता था, कि वो धीरे 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 उस पर्सन को पियर्स करता हुआ निकल जाता था। मतलब इट वॉज द मोस्ट पेनफुल डेथ वन कैन थिंक ऑफ, कि धीरे धीरे जो वो वुड है वो पियर्स करता हुआ आपकी बॉडी में से जाएगा और पर्सन ब्लीड करेगा बैक से, या उसको खड़ा कर दिया जाता था या उसको बिठा दिया जाता था। somehow that person used to stand on that सूली और ऊपर से सपोर्ट करते हुए, और धीरे धीरे वो वुड जो है, वो जो शार्प मेटल है या वुड का जो भी है, वो अंदर से आपको पियर्स करता हुआ ऊपर चला जाएगा। द पर्सन विल ब्लीड, द पर्सन विल shriek in pain. एंड जनाबाई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग दैट सूली, वो पूरा टाइम आई। उसने कहा विट्ठल तेरे को मेरे को ऐसे ही करना था, तो मेरे पास आया क्यों? पूरे रास्ते शी वॉज गिविंग गाली टू विट्ठल, कि तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, मेरे को बदनाम कर दिया, देखो लोग क्या क्या कह रहे हैं, मैं अब इस कगार पे आ गई, सूली पे चढ़ रही, तेरी पूजा करने को मेरे को क्या मिला, मतलब। एंड शी वॉज नॉट लिटरली मीनिंग इट, इट वॉज लाइक आउट ऑफ लव। जैसे माए होती है ना, तू कैसा सा है, तू पैदा ही नहीं हुआ होता तो हम क्या, हमारा सुख रहता, तू कितना काम नहीं करता, तू देख पड़ोसी के बच्चे, मतलब लाइक मदरली लव जैसे होता है ना जो बच्चे को करता है, वैसे ही जनाबाई का मदरली लव नहीं था, पर जनाबाई का बहुत एक फ्रेंड फ्रेंड या कॉन्जुगल लव था। कि वो उस विट्ठल को बोल रही थी, ये तूने मेरे को धोखा दे दिया, तू तू तो सबको ऐसा करता है। सही कहती हैं गोपियां कि तुम जो है तो यू नो बेचारी शूर्पणखा आई थी, उसने आके कहा था कि तुम मेरे से शादी कर लो, कोई भी शादी का प्रस्ताव देने आएगी तो तुम उसके नाक और कान काट देते, तुम कैसे से हो। सो दिस हाउ द जन्नाबाई वाज बिकरिंग 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 टोटली, और अल्टीमेटली जब शी वाज ऑन द वर्ज, एकदम उनको सूली पे चढ़ाया जा रहा था, उसी समय क्या हुआ, विठलनाथ स्वयं प्रकट हो गए, ऐसे करके विठलनाथ आ गए
और उन्होंने कहा कि ये मैं छोड़ के आया था जनाबाई के घर में, एंड एवरीथिंग he said, and everyone started considering जनाबाई the संत जनाबाई. So भगवान has its own ways. उन्होंने उस सरेंडर सोल को क्या किया, स्वयं आके किया. You know, when Parikshit Maharaj was in the womb of Uttara Mata, and अश्वत्थामा ने अपना जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उत्तरा के घर पे, उत्तरा भागती भागती आई और उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा प्लीज सेव मी, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, पर ये पांडवों का लास्ट वंशज है, इसको आप सेव कर लो. तो भगवान वेंट इनटू एज विद गदा पद्म चक्र, ही वेंट विद गदा चक्र एंड मतलब ही वेंट विद ऑल द हथियार, तलवार वगैरह सब उनके 4 हैंड्स में था. एवरी वॉरियर थिंग ही हैड अ चक्र, ही हैड अ गदा, he had a talwar, he had so many weapons in his hand, and he went and he was circling around Parikshit Maharaj. Look at the thing, हम भगवान की परिक्रमा करते हैं जब भी टेम्पल जाते हैं, हर भगवान इन द गर्भ ऑफ उत्तरा, ही was circling around परीक्षित महाराज, उनकी परिक्रमा कर रहे थे, और जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र आया उसको निफल कर दिया. सो बाद में भगवान का इंटरव्यू लिया गया कि यू आर सच अ पावरफुल मैन, है ना, यू कुड हैव स्टैंड हेयर एंड ब्रह्मास्त्र को आप यूं कर देते, तो व्हाई यू टुक अ फॉर्म ऑफ अ थंब, इतना सा लेके, और फिर आप आपका तो सुदर्शन चक्र ही काफी था, या इवन इफ यू हैव बैटेड योर आईज, अपनी आंख को भी यूं कर देते तो वो जो शस्त्र था वो विफल हो जाता. तो ये आपने इतना तामझाम क्यों किया, इतना सारा लेके फिर आप परिक्रमा कर रहे हैं. तो भगवान ने कहा आई नेवर टेक रिस्क विथ माई डिवोटीज, है ना. अगर चक्र बाय चांस फेल हो जाए, हम जैसे एग्जाम लिखने जाते हैं तो हम 4-5 ब्लू पेन ले जाते हैं ना, कि बाय चांस एक नहीं चला, एक का इंक खत्म हो गया. सो भगवान बिकेम वेरी श्योर कि इस समय आई कैन नॉट टेक द रिस्क विद माई डिवोटी, कि अगर बाय चांस मेरा चक्रा चलने को खत्म हो जाता, बाय चांस मेरा गधे में जंग लग जाता, आई शुड बी वेल प्रिपेयर्ड बिकॉज दिस इज माई डिवोटी. तो भगवान को इतना ज्यादा एंजाइटी होता है. तो दिस प्रिविलेज इज फॉर द ओनली सरेंडर सोल. तो कोई कहता है ना कि भगवान को सरेंडर करके हमको क्या मिला, दिस इज अ प्रिविलेज वी गेट व्हेन कृष्णा को हम सरेंडर करते हैं. अदरवाइज विष्णु इज अ he maintains, विष्णु मेंटेन्स एवरीवन, वो तो सबको कर रहे हैं. तो हमको क्या स्पेशल मिल रहा है ना, डिवोटी को क्या स्पेशल मिल रहा है, डिवोटी को भगवान स्वयं मिल रहे हैं. सो यहाँ पे कैसे सरेंडर करना है, किस लेवल का सरेंडर करना है, वो चैतन्य महाप्रभु इस बुक के थ्रू हमें बताएंगे. ठीक है. और वो भक्त, शुद्ध भक्त कौन है, कि जिसने सिर्फ कृष्ण को ही रियलाइज किया है. शुद्ध भक्त उसे कहते हैं जो सदा के लिए भगवान के शरणागत हो जाए, उसी प्रकार जैसे बालक अपने माता पिता अथवा पशु स्वामी के शरणागत होता है. तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे भगवान के शरणागत होना चाहिए. जैसे बच्चा कंप्लीटली डिपेंडेंट और सरेंडर्ड होता है अपने पेरेंट्स का, और जैसे आपका पेट एनिमल हो गया, जैसे गाय जो पशु हो गया, जो डॉग होता है, वो अपने मालिक के लिए कंप्लीटली सरेंडर होता है, वैसे ही हमें शरणागत होना है. शरणागति की 6 अवस्थाएं हैं. अच्छा, अभी आपने कहा शरणागत तो हो गए, लेकिन व्हाट आर द सिम्टम्स कि आप शरणागत हो गए. तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ शरणागति, ये 6 सिम्टम्स हैं. क्या सिम्टम है, पहला, भक्ति के अनुकूल वस्तुओं का ग्रहण. प्लीज नोट देम डाउन कि 6 शरणागति के लक्षण क्या हैं, या आपके पास बुक है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए. प्लीज ब्रिंग दिस बुक, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में ले आइए. ठीक है, ये बुक होनी चाहिए ताकि यू स्टार्ट अंडरलाइनिंग ऑल दोस थिंग्स कि क्या हम कर रहे हैं. सो शरणागति के 6 लक्षण क्या हैं. पहला, भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना. जो चीजें आप भक्ति के अनुकूल है ना, व्हाट इज द थिंग्स विच आर भक्ति के अनुकूल, एनीवन प्लीज आंसर. क्या है भक्ति के अनुकूल चीजें, नेटफ्लिक्स जैसे डिवोटी कि, डिवोटी अनुकूल मीन्स अपोजिट माता जी. नहीं, अनुकूल मीन्स अनुकूल, प्रतिकूल होता है अपोजिट, अनुकूल दैट सपोज. डिवोटी एसोसिएशन माता जी. यस, डिवोटी एसोसिएशन हो गया. और हरि नाम. हरि नाम, यस. और
टेम्पटेशंस अवॉइड करके भगवान को पवाया हुआ खाना खाना सिर्फ। व्हाट आर यू टेम्पटेशंस सेइंग? अवॉइड करके भगवान को पवाया। यस, टेम्पटेशंस फोर अवॉइड करके रेगुलेटिव भगवान का प्रिंसिपल्स। झूठा फोर खाना खाना। रेगुलेटिव प्रिंसिपल, वेरी गुड। बुक रीडिंग। बुक बेस, रीडिंग। हाँ क्या कहा बुक दीपांशु? रीडिंग। बुक रीडिंग, शास्त्र पढ़ना। बुक रीडिंग में तो आपका नॉवल रीडिंग भी आ जाएगा, कोई भी बुक आ गया, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, मतलब भगवत गीता लाइक है जो ना? हमको इससे और जोड़े। यस, सेवा, मतलब वॉट एवर थिंग्स विच हेल्प यू टू वाटर योर भक्ति। तो शरणागति के क्या सिम्टम है? सी, इट्स लाइक इफ आई से आई लव यू, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, आपके बारे में जानूंगी ना। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर फेवरेट फ्लावर, या व्हाट इज योर फेवरेट डिश, व्हाट इज योर फेवरेट आइसक्रीम। सो आप जब भगवान के बारे में जानते हैं तो आप, यू ट्राई टू डू ऑल दीज थिंग्स ना। आपके बिलवर्ड, आपके लवर को क्या चाहिए, आप वो सारी चीजें ट्राई करनी शुरू कर देते हो। सो दैट इज भक्ति के अनुकूल सारी चीजों को ग्रहण करना। मतलब इफ कृष्णा सेज कि मेरे को नॉन वेज मीट ईटिंग नहीं, तो आपको छोड़ देने का ना। इफ कृष्णा सेज मुझे भोग लगा के खाओ, तो प्याज लहसुन छोड़ दो। कृष्णा सेज नो टी नो कॉफी, छोड़ दो। सो एवरीथिंग दैट हेल्प्स यू टू वाटर योर भक्ति लता बीज। जो आपने एक क्रीपर लगाया, एक प्लांट लगाया अपने हृदय में, उसको खाद देनी है, उसको पानी देना है, उसको मेन्योर देना है, उसको ज्यादा धूप से, उसको ज्यादा उससे बचाना है। तो उस भक्ति लता बीज को कैसे बचा सकते हैं? तो फर्स्ट इज योर अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना। सेकंड इज भक्ति के प्रतिकूल चीजों को त्याग देना। सो व्हाट इज भक्ति के प्रतिकूल चीजें? व्हाट इज द अपोजिट, कि जो चीज हमें त्याग देना चाहिए, जो हमारी भक्ति को अवरुद्ध कर सकती है, क्या है? कम ऑन। मतलब ऐसे लोगों को संग नहीं करना चाहिए लाइक जो हमें गलत वो। हाँ, मतलब मेटेरियलिस्टिक पीपल का संग मत करो, या आपको जाना पड़ रहा है किसी के पास, तो किसी का संग लो नहीं, संग दो, है ना? मीट ईटिंग, MEAT होता है, ये मीट ईटिंग क्या होता है? ठीक है, मीट ईटिंग नहीं करना। प्रतिकूल चीजें हो गई जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, है ना? लेट नाइट नहीं जागना। सो एनीथिंग विच हेल्प्स यू टू गो फॉर अ मंगला आरती, डिवोटी एसोसिएशन, बुक रीडिंग, जो ये सारी चीजें, आपका चैंटिंग, नाइस चैंटिंग आप कर सके, तो जिसके लिए आपको, उसके लिए क्या करना होगा कि आपको अपना लाइफस्टाइल सही करना होगा, आपको अपना ईटिंग हैबिट सही करना होगा, आपको अपना बात, जो आप बोल रहे हो, आपका आचरण, आपका विचरण, सारी चीजें और जो आपके विचार है उनको सही करना पड़ेगा, है ना? ठंडी, ज्यादा गर्म और खट्टी चीजें ना खानी। ठंडी, ठंडी ना, ठंडी ना, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रतिकूल इज नॉट प्रतिकूल इज लाइक कि आप कुछ भी बाहर का ना खाएं, बिना भोग लगाए चीजें जो खा लेते हैं वो हम ना खाएं। ऐसा ठंडा गर्म का कुछ नहीं है, जो भगवान को भोग लगता है पा सकते हैं, जो आप अपने आप से बनाते हैं। सो भक्ति के प्रतिकूल चीजों को आपने त्याग देना है। थर्ड है भगवान के संरक्षण में अचल विश्वास। भगवान के संरक्षण में अचल विश्वास, मतलब यू शुड ट्रस्ट कृष्णा। there some one devotee was asked, how you keep smiling every time? आपकी परिस्थिति इतनी खराब होती है, तब भी आप क्यों हंसते रहते हो? तो उसने कहा, I smile because I love Krishna। वन प्लीज, उसने कहा 3 पॉइंट्स बताती हूँ। आई लव कृष्णा, वन। सेकेंड, कृष्णा इज द मोर, यस, निताई सेवनी माता जी, अनिकेत तुम वही देखते हो जो मैं देखती हूँ। उसने कहा आई लव कृष्णा, वन। सेकेंड, कृष्णा इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द एंटायर यूनिवर्स, अखंड ब्रह्मांड नायक है। थर्ड, ही इज माई वेल विशर, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आई तो लव कृष्णा, बट डज कृष्णा लव्स मी? Yes, he's responding. He loves me too. And acha, who is Krishna? Krishna is the most powerful person in the universe. है ना? अगर कोई आपको पॉलिटिकल लीडर आपको परेशान कर रहा हो, तो आप उससे पूछो, आपको पता है? आई नो नरेंद्र मोदी। Who is नरेंद्र मोदी? योर पड़ोसी नरेंद्र मोदी? नो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी।
और एवरीवन नोस नरेंद्र मोदी, तो क्या होगा? द थिंग इज नरेंद्र मोदी ऑल्सो नोस मी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये विश्वास रखना कि जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली कृष्णा इज इन्वेस्टेड, ताकि हमारा रेक्टिफिकेशन हो। अभी टीचर वही क्लास टेस्ट देता है ना टीचर, और फिर फाइनल में वही क्वेश्चन देता है जिसमें आपने फ्लंक किया होता है क्लास टेस्ट में। बिकॉज टीचर दस टीचर हेट्स यू? नो, टीचर्स वांट यू टू लर्न दैट लेसन, उस एग्जाम को अच्छे से पार करो और आगे चलो। तो भगवान पे विश्वास करना, अगर आप रो रहे हो तो भी भगवान पे विश्वास रखो। आपकी बहुत बड़ा प्रॉब्लम लाइफ में आ रहा है, अभी जनाबाई को बिल्कुल सूली पे चढ़ा दिया जा रहा था, रुक्मणी देवी को बिल्कुल शिशुपाल की जस्ट जितना ये छोटी उंगली का नेल है उतना ही डिस्टेंस रह गया था शिशुपाल को रुक्मणी देवी को टच करने में, और रुक्मणी देवी ने ये बोला था कि इफ शिशुपाल टच मी इतना सा भी ना, आई विल किल माई सेल्फ। मतलब शी वॉज सच्चा पतिव्रता नारी टाइप्स, and still Rukmani Devi had that kind of a faith. So one should garner that kind of a faith कि yes, avashya rakshebe Krishna, Krishna will always protect me. Now if Krishna is not protecting your body, तो always remember Krishna, the soul is more important. ठीक है, कृष्णा डू प्रोटेक्ट्स योर बॉडी, है ना। बहुत सारे ऐसे एक प्रभुपाद के डिसाइपल थे, उनको ना कैंसर हो गया था, एंड ही वाज लाइक, जब उनको फर्स्ट टाइम डॉक्टर ने डायग्नोज किया ना कैंसर, ही वाज रियली हार्ट ब्रोकन, एंड प्रभुपाद, एंड ही वाज द एंटायर टाइम ही वाज थिंकिंग यार कैंसर हो गया, पूरी जिंदगी माला करी, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करे, व्हाई कृष्णा, व्हाई, व्हाट आई डिड रॉन्ग, but still he carried on with his practice, but he was heartbroken as if uske best friend ne unko dhoka de diya, and his faith was little on a very shaky, but still he had that faith in Krishna कि ठीक है अब हो गया है, one time intelligent saying karma होगा, one time saying कृष्णा बचा तो सकता था ना, कृष्णा ने क्यों नहीं बचाया। So with the shaky faith he still carried on with his practices। और फिर बाद में जब वो 6 महीने के बाद डॉक्टर के पास गया, एंड ही वाज लाइक द ट्रीटमेंट वाज गोइंग, एंड बहुत अच्छे से वो मेडिसिन से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, he went to the doctor and he's showing his report. 6 months later the doctor was surprised. He said, entire career of my life I've never seen this kind of a cancer case going so smooth. उसने कहा what do you mean doctor? कहता है आपका ऐसा केस है ना, इट कुड हैव टर्न्ड एग्रेसिव, इट कुड हैव किल्ड यू, यू कुड हैव गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, आप यहाँ पे आईपीडी पेशेंट बन के रह जाते, इन पेशेंट आपको यहाँ भर्ती होके रह जाते, बट एज इफ समवन ओवर देयर इज मैनेजिंग योर रिपोर्ट्स। जो हमें एक्सपेक्ट होता है ये खराब आएगी, वो रिपोर्ट अच्छी आने लग जाती है, as if someone up there is managing your reports. And when that person came out, Prabhupada disciple, he had tears in his eyes. I said, sorry, Krishna. So always see, if Krishna is saving your body, good, well and good. And I can also say Krishna saved my relationship. Yeah, if it's okay, if he is saving, if he is not, so always remember we are not the body, we are the soul. Krishna is more interested in soul getting back to Krishna. उसको पता है अगर इसका बॉडी सेव कर दिया, इसको सुख दे दिया, तो ये बहुत कंप्लेसेंट हो जाएगा अपनी जगह बैठ के। इजी सर्कमस्टांसेस में तो भक्ति होती नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं होती। आप सुबह उठोगे ही नहीं, आप कहोगे लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, क्यों करना कृष्णा को। जब थप्पड़ पड़ते, चांटे पड़ते, तभी तो मम्मी याद आती है, कुत्ता पीछे पड़ता है तभी तो कहते मम्मी। ऐसे कौन मम्मी मम्मी का नाम जपता रहता है? नहीं जपते ना। सो कृष्णा नोज कि इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, तभी ये और पक्का होगा। और जो चीज बहुत मेहनत करके ली जाती है उसका वैल्यू ज्यादा रहता है। जो चीज यूं इजी 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 मिल जाती है ना, वो कूड़े के डिब्बे में पड़ी हुई मिलती है, पर उसका वैल्यू रहता ही नहीं है। तभी कहते हैं ना बच्चों को वैल्यू ऑफ मनी सिखाओ। आजकल माँ बाप नहीं सिखा रहे बच्चों को, बिना बोले उनको प्लेटर में सब चीजें सर्व की हुई मिल जाती है। लेकिन क्या होता है, यू शुड नो द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, है कि नहीं। तो कृष्णा इज सेइंग कि भक्ति का वैल्यू, मेरा वैल्यू कितना है जो तुम इतने जन्म जन्मांतर से मुझे त्यागते आए हो। तो कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन सेविंग योर सोल। अगर बॉडी नहीं हो रही, तो प्रॉब्लम्स आ रही है, मेंटल हेल्थ वगैरह, डू रिमेम्बर कृष्णा इज अवश्य रक्षभी कृष्णा, always have faith, Krishna will save. Now what he will save is his scrutiny.
ही विल, वो लंबी रेस देखते हैं, छोटी रेस नहीं देखते, है ना। छोटी रेस का घोड़ा नहीं है कृष्णा। कृष्णा विल सी के आपको वो क्लास टेस्ट में पास नहीं कराएगा, वो आपको फाइनल एग्जाम में कराएगा। क्लास टेस्ट हो गए आपके ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम, है ना, ये प्रॉब्लम, वो गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम, बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, है ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स, डायग्नोसिस प्रॉब्लम, मल्टीपल प्रॉब्लम। लेकिन कृष्णा आपको किस में पास कराएगा? कृष्णा आपको मेन फाइनल एग्जाम, डेथ, आपका ह्यूमन बॉडी जो है, जो ह्यूमन बर्थ मिला है, एट द टाइम ऑफ अ डेथ ही विल मेक यू रिमेम्बर दैट, रिमेम्बर हिम। या तो वो सीधा आपको गोलोक ले जाएगा, या तो फिर ही विल मेक श्योर कि आपको दोबारा ह्यूमन बर्थ मिले और किसी डिवोटी के यहाँ मिले। तो कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन योर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोल। गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज राइट yes or no. Very good. I just got one yes. Okay, okay. So with this, we have just covered 3 Sharanagati points. At this pace of going with this book, I think it will take an year for us to cover. Let's see how much. We don't have to complete it. Zoom. We will just relish it. है ना, हम इसको खाएंगे बिल्कुल रस मलाई की तरह, ऐसे ऐसे करके वी विल relish it. हमको फर्स्ट नहीं आना, पर हमें को इसको relish करना है। सो 3 पॉइंट्स हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो गौरा नाइट एवरीवन, सी यू टुमारो। हरे कृष्णा।